तारीख 5 जून, वक्त सुबह का। पटना की सड़कों पर कुछ अलग सा माहौल तैयार हो रहा था। आम दिनों की तरह सिर्फ ट्रैफिक या धूप नहीं थी, बल्कि हर तरफ गूंज रहे थे नारों की आवाज़ें। डोमिसाइल लागू करो, बिहार के छात्रों के साथ न्याय करो। गांधी मैदान से लेकर जेपी गोलंबर तक हजारों छात्र जमा हो चुके थे। हाथों में बैनर और पोस्टर थे, चेहरों पर गुस्सा था और जुबान पे एक ही मांग, बिहार में डोमिसाइल नीति लागू करो। नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। मेरा नाम है सुमित। आज हम समझेंगे ये डोमिसाइल नीति आखिर है क्या, क्यों इसने पटना की सड़कों को एक बार फिर छात्र आंदोलन की आग में झोंक दिया। तो चलिए डोमिसाइल वर्ड से ही समझते हैं। डोमिसाइल यानी अस्थाई निवास प्रमाण पत्र। सरल शब्दों में कहे तो ये उस राज्य की पहचान होती है जहाँ कोई व्यक्ति लंबे समय से रह रहा हो, यानी वहीं पला बढ़ा हो, वहीं पढ़ाई की हो और जहाँ की मिट्टी से उसका नाता जुड़ा हो। जब सरकार किसी राज्य की नौकरी या कॉलेज में एडमिशन के लिए डोमिसाइल नीति लागू करती है तो वह तय करती है कि राज्य की नौकरियों में कितनी सीटें सिर्फ राज्य के मूल निवासियों के लिए आरक्षित होंगी। जैसे महाराष्ट्र, हरियाणा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, मेघालय और अरुणाचल जैसे राज्यों में कुछ नौकरियों में डोमिसाइल लागू है। मतलब अगर आप वहाँ के अस्थायी निवासी नहीं हैं तो वहाँ की सरकारी नौकरी या सरकारी कॉलेज में एडमिशन पाना आपको मुश्किल हो सकता है। अब सवाल उठता है कि बिहार में ये नीति क्यों नहीं है। असल में पहले बिहार में भी ये नीति थी, लेकिन अब इसे ख़त्म कर दिया गया है। बिहार में पहले शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीति नहीं थी। शिक्षक भर्ती में बाहरी राज्य के लोग भी आवेदन कर सकते थे, लेकिन दिसंबर 2020 में नीतीश सरकार ने शिक्षक भर्ती में डोमिसाइल नीतियों को लागू कर दिया। हालांकि जुलाई 2023 में सरकार ने इस नीति को खत्म कर दिया। इसके बाद अब फिर से वहाँ दूसरे राज्यों के लोग भी आवेदन कर सकते हैं और नौकरी भी कर सकते हैं। सरकार ने तर्क दिया था कि इस नीति को इसलिए खत्म किया गया क्योंकि स्कूलों में मैथ्स और साइंस पढ़ाने के लिए अच्छे टीचर्स की कमी थी, वो मिल नहीं पा रहे थे। इधर छात्रों का कहना है कि जब हम बिहार में पढ़े, यहीं बड़े हुए, हमारे पिताजी यहीं टैक्स भरते हैं, तो फिर नौकरी बाहर वाले को क्यों दे। उनका दर्द साफ है कि शिक्षक बहाली हो या सरकारी विभाग की कोई वैकेंसी, बाहरी राज्यों के अभ्यर्थी आकर सीटें भर लेते हैं और बिहार के छात्र हाथ मलते रह जाते हैं। जबकि बिहार के लोग बाहर जाते हैं तो उन्हें भेदभाव और मारपीट आदि का सामना करना पड़ता है। बिहारी कह के उन्हें गाली दी जाती है। छात्रों का कहना है कि अगर राज्य के लोग वोट देंगे, सरकार चुनेंगे, तो नौकरी का हक भी उन्हीं का होना चाहिए। इसलिए आज जब 5 जून को जयप्रकाश नारायण की याद में संपूर्ण क्रांति दिवस मनाया जा रहा है, 1974 में इसी दिन जयप्रकाश नारायण ने इमरजेंसी खिलाफ क्रांति की शुरुआत की थी। बहरहाल दिलीप कुमार जो बिहार में स्टूडेंट यूनियन के अध्यक्ष हैं और उनके नेतृत्व में पटना की सड़कों पर हजारों छात्र निकल पड़े। उनके हाथों में सिर्फ पोस्टर नहीं थे, बल्कि एक सपना था, बिहार के युवाओं को उनका हक दिलाने का सपना। छात्र नारे लगा रहे थे, डोमिसाइल नहीं तो वोट नहीं, बिहारी को उसका अधिकार दो। जब ये सीएम हाउस की तरफ बढ़ने लगे तो पुलिस ने उन्हें जेपी गोलंबर पे रोक दिया। बातचीत की कोशिश हुई, लेकिन छात्रों की मांग साफ थी, अब वादा नहीं, फैसला चाहिए। अब सवाल ये है कि क्या डोमिसाइल नीति सही है, इसके फायदे क्या हैं और नुकसान क्या हो सकते हैं। देखिए, फायदे की बात करें तो इससे जॉब और एडमिशन में अस्थायी युवाओं को प्राथमिकता मिलती है। जो छात्र राज्य की शिक्षा व्यवस्था में पले बढ़े हैं, उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिलता है। ब्रेन ड्रेन यानी प्रतिभा पलायन रुकता है, क्योंकि जब यही नौकरी मिलेगी तो लोग यहीं रहेंगे, कहीं और नहीं जाएंगे। स्थानीय संस्कृति, भाषा और समाज को मजबूती मिलती है। लेकिन दूसरी तरफ नुकसान भी है। योग्यता के मुकाबले मूल निवासी को प्राथमिकता देना कभी कभी योग्य कैंडिडेट को बाहर कर देता है। देश भर में एकता और समानता की भावना कमजोर पड़ सकती है। कई मामलों में छात्रों को दूसरे राज्यों की सीमाएं लांघना मुश्किल हो जाता है। लेकिन बिहार के छात्रों का कहना है कि जब दूसरे राज्य डोमिसाइल लागू कर चुके हैं तो बिहार पीछे क्यों रहे। अगर झारखंड, छत्तीसगढ़ जैसे नए राज्य अपने विद्यार्थियों को सुरक्षित कर सकते हैं तो फिर बिहार क्यों नहीं। क्या बिहार का छात्र सिर्फ बाहर जाकर मेहनत करने के लिए, क्या उसकी मेहनत का फल उसे नहीं मिलना चाहिए। छात्रों की मांग है कि कम से कम 90% सीटें बिहार के युवाओं के लिए आरक्षित होनी चाहिए और बाकी 10% ही बाहरी राज्यों के लिए। छात्रों का आंदोलन अब सिर्फ एक दिन की कहानी नहीं है, ये अब एक लंबी लड़ाई का आगाज है। आज वे सिर्फ नौकरी नहीं, अपना सम्मान, अपना अधिकार और अपना भविष्य मांग रहे हैं। वो चाहते हैं कि बिहार की धरती पर पला बढ़ा छात्र अपने ही राज्य में बेरोजगार न रहे, उसे रोजगार के लिए बेघर न होना पड़े। डोमिसाइल सिर्फ एक नीति नहीं है, ये एक सवाल है कि क्या अपने ही घर में हम मेहमान हैं।
पटना की सड़कों पर गूंजते नारों से उठी ये आवाज़ अब सिर्फ सरकार के कानों तक नहीं, हर उस बिहारी के दिल तक पहुंच रही है जो अपने बच्चों को मेहनत करते तो देख रहा है, लेकिन फल किसी और की झोली में जाता देख रहा है। अब देखना ये है कि बिहार सरकार इस आवाज़ को सुनेगी या ये आवाज़ आने वाले चुनाव में फैसला सुनाएगी। अपने विचार हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसे ही और दिलचस्प वीडियो के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलिएगा। इसके अलावा आप हमें एक्स यानी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।